गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हर हर महादेव। मैं हूं आपका होस्ट दीपेश पेवानिया। स्वागत करता हूं हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग वीकली एनालिसिस में। आई होप दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज के हमारे वीकली एनालिसिस के लिए रेडी होंगे। दोस्तों लास्ट वीक अगर हम बात करें तो जो हमने एनालिसिस करा था मार्केट ने उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट दिया है। जो हमने डायरेक्शन एनालाइज करे थे, प्रिडिक्ट करे थे, मार्केट ने उस डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट दिया है। जो लेवल्स हमने प्रिडिक्ट करे थे, डिमांड सप्लाई जोन जो हमारे ड्रॉ करे थे, मार्केट ने उन लेवल्स को भी रिस्पेक्ट दिया है। राइट। दोस्तों सबसे पहले अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना ना भूले। दोस्तों चलते हैं सीधा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और बात करते हैं कि आने वाले हफ्ते में मार्केट किस डायरेक्शन के अंदर जाने वाला है और कौन कौन से लेवल्स हमें मिल रहे हैं बाइंग एंड सेलिंग के। सीधा चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। तो दोस्तों एज यूजुअल हम हमेशा करेंसी पेयर से स्टार्ट करते हैं। आज भी सबसे पहले हम यूरो यूएसडी से स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम की बात करें दोस्तों, लास्ट वीक जब हमने एनालिसिस करा था, मतलब फ्राइडे को क्लोजिंग जो हुई थी वो लास्ट हुई थी 19 सितंबर को। यहां पर मार्केट क्लोज हुआ था। मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट जो है वो डेली के सप्लाई जोन से टकरा के आ रहा है। ऊपर के भी लेवल्स हमने ड्रॉ करे थे और नीचे के भी लेवल्स ड्रॉ करे थे। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट 4 आवर डिमांड जोन के ऊपर आया हुआ है और 4 आवर का डिमांड जोन हमारा डेली के डिमांड जोन के ऊपर है। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है ये बाइंग के लिए। और यहां से देखिए मार्केट ने बाय भी किया है, बाय साइड के अंदर मार्केट गया है। और एग्जैक्टली जो हमारा 1 घंटे का सप्लाई जोन है, मार्केट एग्जैक्टली वहां तक पहुंचा, टिप टू टिप टकराया और उसके बाद मार्केट वहां से नीचे गिरा, वापस से 4 आवर डिमांड जोन तक आया, थोड़ा सा वापस से पुल बैक लिया और उसके बाद मार्केट ने तोड़ दिया। जैसे ही मार्केट ने 4 आवर का डिमांड जोन तोड़ा, डेली का डिमांड जोन टूटा और मार्केट हमारे सीधा नेक्स्ट लेवल तक आया। नीचे हमने ये डेली का डिमांड जोन और यहां पर कुछ जोन्स बना रखे थे। मार्केट ने ज्यादा मूवमेंट तो नहीं दिया, पहले कुछ बाय साइड में दिया, फिर सेल साइड में अच्छा खासा मूवमेंट दिया। और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि मार्केट यहां पर अपना ट्रेंड भी चेंज कर चुका है। जो मार्केट का हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बन रहा था, मार्केट का लास्ट हायर हाई हायर लो, फिर मार्केट ने ऊपर एक रेजिस्टेंस बनाया, सप्लाई जोन तक आया और मार्केट वहां से नीचे गिरा। और यहां पर आप देख सकते हैं मार्केट ने हायर लो को ब्रेक कर दिया और अच्छे वॉल्यूम से ब्रेक भी करा है। मार्केट डेली के डिमांड जोन तक पहुंचा जो कि एक स्ट्रॉन्ग एरिया है हमारा बाइंग के लिए, और यहां से अभी भी हमें बाइंग देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले तो जो लेवल्स हमारे ब्रेक हो चुके हैं उन लेवल्स को हम हटा देंगे। जैसे डेली के अंदर सबसे पहले बात करते हैं तो देखिए डेली की कितनी जबरदस्त स्ट्रॉन्ग कैंडल यहां पर क्लोज हुई है। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि पिछले 1-2 महीने से डॉलर जो है वो बहुत वीक हो रहा है, उसके ऊपर बहुत प्रेशर है। और लास्ट जो एफओएमसी की मीटिंग हुई थी उसके बाद भी डॉलर के ऊपर और ज्यादा प्रेशर आ गया। तो डॉलर भी तो अब कोशिश करेगा स्ट्रांग होने की, कुछ ना कुछ मेजर लेगा। डेली का ये डिमांड जोन टूट गया, 4 आवर का भी ये डिमांड जोन टूट गया और मार्केट अभी डेली के इस डिमांड जोन पे आया हुआ है। ये बहुत अच्छा एरिया है जहां से थोड़ा सा मार्केट पुल बैक ले सकता है और ऑलरेडी मार्केट पुल बैक ले रहा है। और अगर इस डेली के डिमांड जोन के नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 1.15195, फॉलोड बाय 1.14612। ये नेक्स्ट नीचे के टारगेट्स रहने वाले हैं अगर हमें क्लोजिंग मिलती है तो। 1 आवर का डिमांड जोन जो ये है, मार्केट इसको ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है और मार्केट अभी एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म करना शुरू कर रहा है। आप देख सकते हैं यहां से लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, और मार्केट अभी लोअर हाई बनाने आ सकता है, ऐसा भी हमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए हमारा इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है? 1.181 वाला। ये वाला जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर मार्केट ये डेली के डिमांड जोन, सप्लाई जोन तक आ सकता है। और अगर इसको क्लोज कर दिया, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो मार्केट फिर हमारे अपर साइड के जो लेवल्स हमने मार्क करे थे जो अभी भी इंटैक्ट पड़े हैं, टच नहीं करा है मार्केट ने, उन लेवल्स तक मार्केट जा सकता है। तो फिलहाल के लिए तो यहां से हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले हम डेली के अंदर जाके देखेंगे कोई सप्लाई जोन बना है और डेफिनेटली यहां पर एक सप्लाई जोन बनाया है मार्केट ने। 2 कंजिक्यूटिव डेज कंटिन्यूसली मार्केट जो है वो फॉल हुआ है नीचे। आप देख सकते हैं 2 कैंडल कितनी जबरदस्त गिराई है यूरो यूएसडी ने। पहली ये वेंसडे को, फिर थर्सडे को ये, और उसके बाद मार्केट डेली के डिमांड जोन तक पहुंच गया जिसकी वजह से अब यहां से हमें बाउंस देखने को मिल रहा है बाय साइड में। तो ये जो हमने सप्लाई जोन बनाया है ये सप्लाई जोन है डेली का। तो अब सबसे पहले तो ये डेली का सप्लाई जोन मार्केट को तोड़ना जरूरी है, उसके बाद ही मार्केट और अपसाइड में जा पाएगा। तो सबसे पहले ये हर्डल हो गया बायर्स के लिए।
नीचे की बात करें तो ये डिमांड जोन अभी तक टूटा नहीं है, तो वैसा का वैसा ही रहने वाला है। ये नीचे के लेवल्स भी अभी तक टच नहीं हुए हैं, तो वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं। चलते हैं 4 आवर्स के अंदर। 4 आवर्स के अंदर देखिए दोस्तों, यहां पर मार्केट जहां से बाउंस बैक कर रहा है, ये डेली का डिमांड जोन है। यहां पर कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन तो मुझे नहीं दिख रहा है। डिमांड जोन जरूर है पर स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नहीं है। यहां से हमें एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। मार्केट कहां तक आ सकता है उसको भी हम मार्क करेंगे अभी। सबसे पहला टारगेट यहां तक मार्केट आ सकता है, पर वो कब आएगा? जब मार्केट इस वाले लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगा। 1 आवर सप्लाई जोन दोनों को मार्क कर देते हैं। अब आप लोगों के पास एक शॉर्ट टर्म एरिया भी आ चुका है। अगर इसके ऊपर 1 घंटे की क्लोजिंग होती है तो मार्केट और ऊपर जा सकता है। फिलहाल के लिए तो मैं यही बोलूंगा कि यूरो यूएसडी में पुल बैक के ऊपर आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, ओनली ऑन कॉन्फर्मेशन। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहां से मार्केट अभी डेली डिमांड जोन से बाउंस कर रहा है, तो इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एरिया बायर्स के लिए। और बाइंग अभी हुई भी है, पर बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग अभी तक मुझे देखने को नहीं मिली है। इसलिए आप लेवल टू लेवल ध्यान रखें। ये हमारा फर्स्ट लेवल है जहां ऑलरेडी मार्केट अभी चल रहा है, ये हमारा सेलिंग एरिया है। सेकेंड सेलिंग एरिया ये वाला, थर्ड सेलिंग एरिया ये वाला। डाउन साइड की बात करें तो अगर यहां से आप सेलिंग करते हैं तो आप लोगों का स्टॉप लॉस 1 आवर के सप्लाई जोन के 30-40 पिप ऊपर रहेगा। और टारगेट आप लोग रख सकते हैं दिस वन, जो कि है हमारा 1.16526। यहां से अगर मार्केट फॉल करता है तो यहां तक आ सकता है, राइट। तो फिलहाल के लिए तो अभी यूरो यूएसडी में पुल बैक के ऊपर सेल की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अच्छा कंफर्मेशन मिले तो आप सेल कर सकते हैं, पर मार्केट को सॉलिड कंफर्मेशन मिलना जरूरी है, उसके बाद ही हम कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी डेली के डिमांड जोन से बाउंस बैक कर रहा है। उसके बाद ये वाला 1 आवर का सप्लाई जोन स्ट्रांग है, यहां से फिर वापस से सेलिंग देखने को मिल सकती है। और यहां पर दोस्तों मार्केट ने ब्रेकआउट भी दिया था, तो दिस एरिया इज अ वेरी गुड एरिया टू सेल अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देता है और यहां तक आता है तो। और इन लेवल्स को आप ध्यान में रखते हुए ट्रेल करेंगे लेवल्स को। अगर ऊपर वाला तोड़ देता है तो मार्केट नेक्स्ट ऊपर वाले लेवल तक जाएगा, नीचे वाला तोड़ देता है तो मार्केट नेक्स्ट नीचे वाले लेवल तक जाएगा। 1 आवर के अंदर अभी जब हम देख रहे हैं तो डेली के अंदर जो डिमांड जोन बन रहा है वो काफी बड़ा है, पर 1 आवर के अंदर मेरे को कोई भी सॉलिड डिमांड जोन नहीं दिख रहा है, राइट। तो यहां पर 4 आवर के अंदर, सॉरी, मार्केट का एक डिमांड जोन और है जिसको ड्रॉ करना जरूरी है, जो कि अनटेस्टेड है अभी तक, एंड दिस इज द एरिया। मतलब अगर मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है तो मार्केट नीचे फॉल करेगा, और मार्केट कहां तक आ सकता है? फर्स्ट टारगेट 1.16170, इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो मार्केट आ सकता है 1.159 फॉलोड बाय 1.158। ये वाला लेवल हमारा डाउन साइड का रह सकता है। अभी के लिए तो जिस तरह की कैंडल्स बाइंग साइड में बन रही है वो साइकोलॉजिकली यही बता रही है कि बाइंग में इतना प्रेशर तो नहीं है। अगर होती तो बहुत सॉलिड बाइंग की कैंडल बनती, पर फिर भी आप लोग ध्यान रखें। और मार्केट एक नया स्ट्रक्चर भी बना रहा है, तो उसके हिसाब से भी मार्केट पुल बैक करने आएगा। लेटेस्ट लोअर हाई अभी के लिए ये वाला है 1.18200, ये वाला हमारा लेटेस्ट लोअर हाई है। इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई, ट्रेंड वापस से चेंज हो जाएगा और पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अगर कोई भी अपडेट होता है तो मैं हमारे वीआईपी टेलीग्राम चैनल के अंदर भी शेयर करूंगा यूरो यूएसडी को लेके। अगर आप लोग भी मेरे वीआईपी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आप लोगों को टीम का मोबाइल नंबर शेयर कर दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूंगा। आप टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं एंड दे विल हेल्प यू आउट कि आप कैसे वीआईपी टेलीग्राम चैनल के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं, राइट। बहुत सारे ट्रेडर्स हो सकते हैं यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे होंगे और हो सकता है समझ नहीं पा रहे होंगे कि इन लेवल्स को मैं कैसे निकाल रहा हूं। अगर आप लोगों को डिटेल में इन चीजों को समझना है तो आप लोग मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों को रजिस्ट्रेशन का। आप लोग रजिस्टर करके कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और इवन अगर आप लोगों को डिटेल चाहिए है कोर्सेज की तो उसके लिए आप टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मैं हमेशा दोस्तों एक चीज बोलता हूं, मार्केट के अंदर पैसा लगाने से पहले आप लोगों की नॉलेज 100% होनी चाहिए, राइट। फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग, उसके बाद ही आप पैसा बना पाएंगे, राइट। तो ये हमारा यूरो यूएसडी का आउटलुक है। नीचे के लेवल्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, ऊपर के लेवल्स मैंने आप लोगों को बताए हैं। इन लेवल्स का आप लोगों को ध्यान रखना है। और अभी के लिए पुल बैक के ऊपर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आप लोगों को ढूंढनी है। अगर बाइंग की कुछ बनती है तो वो भी मैं आप लोगों को वीआईपी टेलीग्राम चैनल में शेयर करूंगा। और अगर आप लोगों ने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल भी शेयर नहीं करा है
तो वो भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं ताकि सारे अपडेट्स वहां पर आप लोगों को मिलते रहे। तो ये दोस्तों हमारा यूरो यूएसडी का आउटलुक है, बहुत ही सिंपल है। अभी स्ट्रक्चर साफ दिख रहा है मार्केट का, लोड लो लोअर हाई, लोड लो लोअर हाई, मार्केट ऐसे बना रहा है, पुल बैक के ऊपर सेलिंग करी जा सकती है। और फंडामेंटली भी हो सकता है डॉलर अब कोशिश करे, अमेरिका कोशिश करे अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करने की, डॉलर को स्ट्रांग करने की, राइट। तो अभी के लिए यूरो यूएसडी पुल बैक के ऊपर सेल। मैंने आप लोगों को जो लेवल्स बताए उन लेवल्स का आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे सेकंड करेंसी पेयर यूएसडी जेपीवाई में। यहां पर देखिए मार्केट ने बहुत खास मूवमेंट तो नहीं दिया। पिछली बार भी मार्केट जो है वो यहां पर कंसोलिडेशन में चल रहा था, और उससे पिछली बार जो मैंने एनालिसिस दिया था लास्ट वीक के अंदर भी वही एनालिसिस मैंने आप लोगों को बोला था फॉलो होगा। मार्केट जो है वो 22 फ्राइडे मतलब 19 सितंबर को मार्केट ने यहां पर क्लोजिंग दी थी। मार्केट यहां चल रहा था, हमने दो लेवल्स ड्रॉ करे थे। फर्स्ट लेवल था हमारा ये रेजिस्टेंस, सेकंड लेवल था हमारा ये सपोर्ट, 4 आवर का डिमांड जोन। मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट आइदर साइड ब्रेकआउट देगा, और जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट देगा हम उस तरफ प्लान करेंगे पुल बैक के ऊपर हमारी ट्रेड। यहां पर देखिए मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, मार्केट पुल बैक लेने आया, और उसके बाद मार्केट अप साइड के अंदर गया। मतलब हमारा ये लेवल ब्रेक होने के बाद मार्केट ने अप साइड की तरफ मूवमेंट दिया है। बहुत खास मूवमेंट तो नहीं हुआ है। ऑब्वियसली अगर डॉलर स्ट्रांग होगा, डॉलर अगर कोई मेजर लेता है अपने आप को स्ट्रांग करने की, तो यूएसडी जेपीवाई बाय में जाएगा और यूरो यूएसडी सेल में। तो अभी के लिए जो मुझे यूएसडी जेपीवाई में सिचुएशन दिख रही है वो दिख रही है पुल बैक पे बाय, क्योंकि यूरो यूएसडी अगर सेल में जाएगा तो यूएसडी जेपीवाई बाय साइड में जाएगा। इसको बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन, जो कि फंडामेंटल लेवल के ऊपर काम करता ही करता है, और यही चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए यूरो यूएसडी गिर रहा है, यूएसडी जेपीवाई बढ़ रहा है, दोनों ऑपोजिट चल रहे हैं एक दूसरे के। तो फिलहाल के लिए सबसे पहले तो हम ये रेजिस्टेंस हटा देंगे और डेली में देखते हैं क्या सिचुएशन क्रिएट करनी है। ओ वेरी नाइस, यहां पर डेली में देखिए क्या सॉलिड दो कैंडल्स खड़ी हुई है। वीक के अंदर देखते हैं तो वीक में तो कुछ खास कैंडल नहीं खड़ी हुई है, पर अभी के लिए यूएसडी जेपीवाई मुझे बाय साइड में जाते हुए दिख रहा है टेक्निकली। और हम यहां पर एक डिमांड जोन बनाते हैं 4 आवर का, जो मार्केट ने अभी बनाया है। ये वो लेवल है दोस्तों जो डिमांड जोन तो है ही, साथ में यहां पर ब्रेकआउट भी हुआ था जो कि 148.840 वाला लेवल है। यहां पर रेजिस्टेंस में ब्रेकआउट भी हुआ था, तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट आफ्टर ब्रेकआउट, यहां तक मार्केट आ सकता है और पुल बैक पे आप लोग बाय की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दोस्तों अभी फंडामेंटल लेवल के ऊपर मार्केट बहुत अनसर्टेन चल रहा है, इसलिए आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हुए ही ट्रेड्स प्लान करनी है। ये हमारा 4 आवर का डिमांड जोन है, जहां तक मार्केट आ सकता है, या अगर आता है तो आप अपनी बाय की अपॉर्चुनिटी यहां पर प्लान कर सकते हैं, ट्रेड ढूंढ सकते हैं विद रिस्क मैनेजमेंट और ओनली ऑन कॉन्फर्मेशन। जब आपको यहां पर कोई बुलिश कॉन्फर्मेशन मिलता है कैंडल स्टिक पैटर्न या किसी का, तो यहां पर आप लोग बाय कर सकते हैं। तो अभी के लिए दोस्तों अगर बात करें तो ऊपर के लेवल वैसे के वैसे पड़े हैं, नीचे के लेवल्स भी वैसे के वैसे ही पड़े हैं, क्योंकि मार्केट ने कोई खास मूवमेंट तो दिया नहीं है। ब्रेकआउट भी के बाद भी मार्केट हमारे नेक्स्ट लेवल तक तो पहुंचा नहीं है, अभी बीच में ही चल रहा है। पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है यूएसडी जेपीवाई के अंदर, राइट। तो फिलहाल के लिए तो यूएसडी जेपीवाई में कोई बहुत लंबा चौड़ा एनालिसिस नहीं है, वही सेम एनालिसिस जो लास्ट टाइम दिया था, क्योंकि मार्केट ने सिर्फ एक रेजिस्टेंस तोड़ा है, ऊपर के और नीचे के लेवल्स ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं, तो आप उन लेवल्स को फॉलो कर सकते हो। यहां पर सबसे पहला लेवल जो मार्केट टच कर सकता है वो है 150, उसके बाद मार्केट आ सकता है 151 के ऊपर, और इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर मार्केट नेक्स्ट हमारे डेली सप्लाई जोन 152 तक मार्केट आ सकता है, राइट। तो ये हमारा यूएसडी जेपीवाई का आउटलुक है। पुल बैक के ऊपर आप लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। मार्केट यहां पर भी हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ऐसा एक स्ट्रक्चर बना रहा है, एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, जो हमें साफ देखने को मिल रहा है। पुल बैक मार्केट आए, आप लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं यूएसडी जेपीवाई के अंदर। तो ये दोस्तों हमारा यूएसडी जेपीवाई का आउटलुक है, खास नहीं है। ऊपर के लेवल्स वैसे ही पड़े हैं, नीचे के लेवल्स भी वैसे ही पड़े हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। यहां पर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाया है, इस डिमांड जोन के नीचे क्लोजिंग आती है तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट जो है वो ये सपोर्ट हो सकता है, फॉलोड बाय दिस डिमांड जोन, और उसके बाद नीचे के लेवल्स जो मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं, पर उसमें अभी टाइम लगेगा। अगर मार्केट डिमांड जोन तोड़ता है तो अप साइड की बात करें तो मार्केट 4 आवर सप्लाई जोन तक आ सकता है, और यहां से आप लोगों को सेलिंग देखने को मिल सकती है, थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट हो सकता है, क्योंकि अब सेल साइड में मार्केट तभी जाएगा जब 148.500 का लेवल जो है वो ब्रेक करेगा। उसके बाद मार्केट और नीचे आ सकता है, और अकॉर्डिंगली हमारी जो ट्रेड है वो हम प्लान करेंगे।
दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों मार्केट के अंदर। सबसे पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, और दूसरी चीज ट्रेंड के अकॉर्डिंग कहां पर ट्रेड लेनी है उसको, उस लेवल को आइडेंटिफाई करना। तो ये दोस्तों हमारा यूएसडी जेपीवाई का आउटलुक है। फिलहाल के लिए पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सकते हैं। चलते हैं हमारे क्रिप्टो करेंसी पेयर बीटीसी यूएसडी के अंदर, जो कि बहुत ही अच्छा मूवमेंट देता है और अब तो बहुत सारे ट्रेडर्स का फेवरेट भी बन चुका है। यू बीटीसी यूएसडी। भाई वैसे तो इसका मार्केट बंद नहीं होता, 24 आवर्स चलता है, 24x7 चलता है, पर लास्ट जब हमने एनालिसिस करा था संडे को तो मार्केट यहां चल रहा था, यहां मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, और हमने कुछ लेवल्स नीचे के और लेवल्स ऊपर के हमने सेट करे थे, और मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि कुछ लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो मार्केट डाउन साइड की तरफ जाएगा। देखते हैं वो कौन कौन से लेवल से। 19 सितंबर को, 20 सितंबर, सॉरी 21 सितंबर को मार्केट ने यहां पर क्लोजिंग दी, दिस। ये सपोर्ट हमने बनाया था, यहां पर इसको हम ग्रीन कलर मार्क नहीं करा था, ये हमारा सपोर्ट हमने बनाया था, ये हमारा रेजिस्टेंस हमने बनाया था। मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग आती है तो बीटीसी यूएसडी अप जाएगा, नहीं तो यहां से अगर ब्रेकआउट आ जाता है सपोर्ट के अंदर तो नीचे की तरफ फॉल होगा। और मैंने ये भी बोला था कि बीटीसी यूएसडी के फॉल होने के चांसेस अभी भी हमें दिख रहे हैं। वैसे तो ट्रेंड अप चल रहा था, हायर हाई हाई लो, हायर हाई हाई लो, पर डाउन साइड के जाने के चांसेस भी हमें दिख रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ फंडामेंटल। ठीक है। एफओएमसी की जो न्यूज आई थी उसके अंदर जो 25 बीपीएस से रेट कट करी गई थी उसका इफेक्ट एक बार तो बीटीसी यूएसडी और गोल्ड दोनों के ऊपर आया, जिसके अंदर यूएसडी वीक हुआ था और उसको सपोर्ट करने के लिए ये दोनों पेयर टेम्पररी पीरियड के लिए अपसाइड के अंदर गए थे, और उसके बाद मार्केट यहां से नीचे गिर गया। ये सपोर्ट मैंने आप लोगों को बताया था बहुत ज्यादा क्रूशियल है, अगर इसको ब्रेक कर दिया तो मार्केट डाउन साइड के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। और फर्स्ट टारगेट हमारा रहने वाला है 4 आवर का डिमांड जोन, फॉलोड बाय हमारा डेली का डिमांड जोन, फॉलोड बाय हमारा 4 आवर का डिमांड जोन। ठीक है। तो ये हमारा एनालिसिस हमने करा था। तो सबसे पहले तो जो हमारे लेवल्स अब काम के नहीं है उन लेवल्स को हम हटा देंगे, और यहां पर हम एक नया लेवल ड्रॉ करेंगे, 4 आवर डिमांड जोन, सॉरी 4 आवर सप्लाई जोन। अब ये डेली का डिमांड भी टूट चुका है। डेली के अंदर देखिए क्या सॉलिड कैंडल बनी है दोस्तों, डेली की सेलिंग कैंडल देखिए क्या सॉलिड कैंडल है, 90% बॉडी, 85 बॉडी। अब दोस्तों मार्केट डेली के डिमांड जोन तक पहुंच चुका है। मार्केट के अभी भी पूरे चांसेस डाउन साइड के हैं, क्योंकि आप डेली की क्लोजिंग देखिए, कैंडल में 90% बॉडी है। कितना स्ट्रॉन्ग सेलिंग मूवमेंट और प्रेशर आया है यहां से, आफ्टर ब्रेकिंग सपोर्ट मार्केट का प्रेशर बढ़ गया और मार्केट ने इस तरह का मूवमेंट जो है वो दिया। अब मार्केट डिमांड जोन के ऊपर आया हुआ है जो कि एक बाइंग एरिया है, तो अभी के लिए तो हम सेल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें वेट करना पड़ेगा कि मार्केट इस डिमांड जोन को ब्रेक करे और फिर नेक्स्ट लेवल तक मूव करे। तो अभी के लिए ये हमारा 4 आवर का सप्लाई जोन है। साथ के साथ हम एक लेवल और ड्रॉ करेंगे, ये हमारा 4 आवर का सप्लाई जोन है। मार्केट जहां रुका हुआ है मार्केट वहां पर कंसोलिडेट कर रहा है, इसको मार्क करने के लिए हम 1 आवर के अंदर चलेंगे। अब देखिए इस कंसोलिडेशन को हम बाउंड कर देंगे ट्रेंड लाइन से, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं आ पा रही, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं आ पा रही। अब देखिए मार्केट साइडवेज में चल रहा है, इसको रेक्टेंगल पैटर्न भी आप लोग बोल सकते हैं। अब हम वेट करेंगे कि मार्केट दोनों में से किसी एक लेवल को ब्रेक करे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि बीटीसी यूएसडी डाउन साइड में चल रहा है, तो लोअर लो बना के लोअर हाई बनाने भी आ सकता है, पुल बैक भी ले सकता है। तो हमें बस इंतजार करना है कि मार्केट दोनों में से किसी एक लेवल को ब्रेक करे, क्योंकि मार्केट जहां पर अभी आया हुआ है ये हमारा डिमांड जोन है, जो मतलब बाइंग एरिया है हमारा ये, राइट। तो हमें वेट करना पड़ेगा, मार्केट अगर यहां नीचे क्लोजिंग देता है तो आप सेल नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के अंदर चल रहा है। पर अगर यहां पर रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग देता है तो पुल बैक के ऊपर आप लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। फिलहाल के लिए बीटीसी यूएसडी डाउन ट्रेंड के अंदर ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है, हायर हाई हायर लो, 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 ये लेटेस्ट हायर लो था। मार्केट ने इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट दिया, पुल बैक आया,
पुल बैक पे यहां पर सेल बनती है, फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट हमारा अचीव हो जाता बीटीसी यूएसडी में, अगर हमने प्राइस एक्शन को प्रॉपर्ली फॉलो करा होता तो। ये हमारा 4 आवर का सप्लाई जोन, ये 4 आवर का सप्लाई जोन, दोनों सप्लाई जोन है। फर्स्ट टारगेट ये अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो, जो कि लेवल है हमारा 109.900 का जो लेवल है, वो हमारा अगर ब्रेक हो जाता है अपसाइड में, तो नेक्स्ट लेवल तक जो है वो मार्केट आ सकता है। तो बीटीसी यूएसडी अभी के लिए आप लोग पुल बैक के ऊपर सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। मार्केट लॉन्ग टर्म में बाय साइड में ही जाएगा, क्योंकि ये भी बहुत ट्रेडर्स इस एसेट के अंदर ट्रेड करते हैं, राइट। और बाय साइड में जाने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि बीटीसी यूएसडी पूरी दुनिया में जिस तरह से गोल्ड रिजर्व है, वैसे बीटीसी यूएसडी को भी एक्सेप्ट करा जाता है, राइट। तो बीटीसी यूएसडी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेट है जो ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं इस मार्केट के अंदर। तो फिलहाल के लिए तो बीटीसी यूएसडी साइडवेज में चल रहा है, कंसोलिडेशन में चल रहा है। अगर अप साइड में ब्रेकआउट देता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा 4 आवर का सप्लाई जोन हो सकता है, और अगर डाउन साइड में ब्रेकआउट देता है तो मार्केट का फर्स्ट टारगेट हमारा रह सकता है 107.750, फॉलोड बाय 106.120। ये हमारा बीटीसी यूएसडी का आउटलुक है आने वाले दिनों में, ये हमें देखने को मिल सकता है। ध्यान रखिए दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट के बिना ट्रेड ना करें, मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूं। एसएल को फॉलो करें, एसएल को प्लेस करें, ताकि आपकी इक्विटी हमेशा सेफ रहे। अगर आप लोगों ने स्टॉप लॉस के थ्रू अपने इक्विटी को बचाना सीख लिया, तो आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर है जो आज नहीं तो कल पैसा बना ही लेगा, राइट। चलते हैं हमारे नेक्स्ट लास्ट पेयर के अंदर, किंग ऑफ एसेट गोल्ड के अंदर। भैया गोल्ड ने तो बहुत सारे लोगों की धज्जियां उड़ा दी है। गोल्ड कंटिन्यूस लेवल के ऊपर बाय साइड में जाता जा रहा है, और ट्रेडर्स जो है वो सेल में बैठते जा रहे हैं, बैठते जा रहे हैं, सेल एवरेजिंग करते जा रहे हैं, जिसको जो उनको लगता है कि एवरेजिंग है, मेरे नजरों में तो ना समझी है उसको बोलते हैं। यहां पर दोस्तों मार्केट लास्ट जो हमने एनालिसिस करा था, मार्केट चल रहा था यहां पर, यहां क्लोज हुआ था इस लेवल के ऊपर, मार्केट यहां क्लोज हुआ था। मैंने आप लोगों को बोला था मार्केट अब ट्रेंड में चल रहा है, पुल बैक पे बाय की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढना, सेलिंग अभी मत करना क्योंकि कोई भी सॉलिड कंफर्मेशन सेलिंग के लिए अभी तक नहीं आया है। और मैंने आप लोगों को अपसाइड के लेवल्स भी दिए थे, फर्स्ट टारगेट दिया था 3725 और सेकंड टारगेट दिया था 3750। और अगर मैं इसके ऊपर का टारगेट भी देता तो वो होता 3775 फॉलोड बाय 3800। हम इन दो लेवल्स को भी ड्रॉ करते हैं। 3775, सॉरी 3775, ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस, और इसके ऊपर नेक्स्ट क्या होता, 3800। ये हमारे 4 लेवल्स होते, दो तो मैंने आप लोगों को दे ही दिया था। मतलब ऑलमोस्ट नई नई करके भी अगर बात करें 3690 से अगर 3650 तक की भी बात करते हैं, तो 600 पिप का मूवमेंट बाय साइड में हमें यहां तक मिला है। और उसके बाद भी कम से कम नई नई करके हमें 400 पिप, मतलब 900 पिप का मूवमेंट बाय साइड में हुआ है। और सेलर्स बैठे हैं सेल के अंदर आराम से, ये सोच के कि गोल्ड बहुत ऊपर आ गया है, अब तो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। उसके चक्कर में कंटिन्यूस सेलिंग लेयरिंग होती जा रही है, और गोल्ड ऊपर जाता जा रहा है, और हम फंसते जा रहे हैं। एक भी डिमांड, एक भी सपोर्ट गोल्ड ने नहीं ब्रेक करा डाउन साइड में, तो किस बेसिस के ऊपर आप लोग सेल कर सकते हैं? कोई चांस ही नहीं बनता है। और ये चीज अगर आप कर रहे हैं कि बहुत ऊपर आ गया है सेल, तो इसको ट्रेडिंग नहीं बोलते हैं, इसको एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बोलते हैं, जहां पर ट्रेडर हमेशा ऑपोजिट करने की कोशिश कर रहा है जो मार्केट दिखा रहा है उससे, राइट। तो यहां पर आप देखिए हमने रेजिस्टेंस बनाया, और फिर नेक्स्ट फोर्थ रेजिस्टेंस हमारा 3800। मार्केट अभी यहां से सॉलिड रिजेक्शन ले रहा है। डेली के अंदर बात करते हैं तो आप देखिए कितनी सॉलिड दो कैंडल्स जो है वो खड़ी करी है, आप देख सकते हैं। 4 आवर की बात करें तो मार्केट जो है वो अभी भी हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो जो है वो बना रहा है। अभी भी मार्केट अप ट्रेंड के अंदर ही चल रहा है। पर
3725 लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो मार्केट का सीन हो सकता है कुछ बदल जाए और मार्केट पुल बैक लेने के लिए आ जाए। राइट। अब जो लेवल्स हमारे ब्रेक हो चुके हैं उन लेवल्स को हम बताए हटाएंगे। दोस्तों हमारे गोल्ड से लेके करेंसी से लेके क्रिप्टो करेंसी हर पेयर के अंदर 100% एक्यूरेसी जा रही है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा 1 आवर का गोल्ड का टाइम फ्रेम है और गोल्ड कंटिन्यूसली हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, मार्केट इस तरह से चल रहा है और इस लेवल से एक अच्छा प्रेशर भी हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो जो लेवल ब्रेक हो चुके हैं उन लेवल्स को हम हटा देते हैं। अभी के लिए लेटेस्ट हमारा ये भी लेवल टूट चुका है। लेटेस्ट हमारा हाईएस्ट पॉइंट क्या है, ये वाला, ये है हमारा 1 आवर का सप्लाई जोन। मार्केट देखिए एग्जैक्टली वहीं से टर्न मार रहा है। फिर मार्केट का नेक्स्ट सपोर्ट क्या हो सकता है, दिस वन। मार्केट का दूसरा सपोर्ट क्या हो सकता है, दिस वन। ये डाउन साइड के टारगेट रह सकते हैं। अभी हम छोटे टाइम फ्रेम में भी देखेंगे अगर हमें कुछ मिलता है तो। फिलहाल के लिए गोल्ड अब जब तक 3791 के ऊपर या 90 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, गोल्ड अप साइड में नहीं जाने वाला। यहां 1 आवर का सप्लाई जोन है, मार्केट ने एग्जैक्टली यहां से टर्न मारा है और मार्केट यहां से फॉल हुआ। अब मार्केट नेक्स्ट टारगेट कहां तक ले सकता है हमारे, ये देखिए। यहां पर कोई भी अच्छा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नहीं है। मार्केट हो सकता है यहां आए थोड़ा थोड़ा रुके रुके, पर मार्केट एट द एंड डाउन साइड के अंदर ही जाएगा। इस तरह का जो हम एनालिसिस है वो कर पा रहे हैं, हमें चार्ट के ऊपर यही दिख रहा है। गोल्ड का 3735 का जो लेवल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे 4 आवर की कैंडल या 2 आवर की कैंडल क्लोज हो जाती है तो मार्केट और सेल साइड के अंदर अपनी ट्रेड जो है वो प्लान कर सकता है। तो फिलहाल के लिए गोल्ड के अंदर अभी ट्रेड करना बहुत रिस्की है। लास्ट टाइम पे मैंने आप लोगों को बोला था अगर करना भी है तो जब तक गोल्ड 3725 के ऊपर चल रहा है तब तक आप लोग पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी मार्केट का कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नहीं है। ठीक है ना। जो डिमांड जोन मुझे दिख रहा है वो डिमांड जोन में ऑलरेडी बना चुका हूं, आप देख सकते हैं। और एक और डिमांड जोन जो है वो मैं बना देता हूं। ये लास्ट बाइंग एरिया, इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो गोल्ड सीधा 3725 तक आएगा। अगर 3742 के नीचे क्लोजिंग आ गई तो सीधा 3725 तक गोल्ड जो है वो आ सकता है। फिलहाल के लिए लास्ट बाइंग एरिया है ये। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो मार्केट और डाउन साइड के अंदर आएगा, और अगर 3725 के नीचे क्लोजिंग आ गई तो मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग हायर लो जो लेटेस्ट वाला है वो ब्रेक हो जाएगा और फिर आप लोग पुल बैक के ऊपर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। गोल्ड और बीटीसी यूएसडी के अंदर मैं ऑलमोस्ट हमारे वीआईपी टेलीग्राम चैनल में एनालिसिस जो है वो शेयर करता हूं। अगर आप लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे वीआईपी टेलीग्राम चैनल को तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को टीम कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर दूंगा। आप लोग टीम से कोऑर्डिनेट करके ज्वाइन कर सकते हैं हमारे वीआईपी टेलीग्राम चैनल को, और बाकी सोशल लिंक्स भी आप लोगों को वहां पर शेयर हो जाएंगे। तो आप हमारे इंस्टाग्राम कम्युनिटी और टेलीग्राम कम्युनिटी जो फ्री है उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं ताकि सारे अपडेट्स वहां पर आप लोगों को मिलते रहे। फिलहाल के लिए गोल्ड में ट्रेड करना बहुत ज्यादा रिस्की है, खासकर सेल, क्योंकि बहुत सॉलिड सेलिंग का कॉन्फर्मेशन अभी तक नहीं मिला है। कुछ भी हो सकता है, ये लास्ट एरिया है जहां तक मार्केट को जाना था और मार्केट अब यहां से नीचे गिर सकता है, या फिर हो सकता है कि ये बहुत ही लो पॉइंट है गोल्ड के लिए और गोल्ड को 4000 तक भी जाना हो सकता है। इसीलिए बोलता हूं मार्केट के लेवल्स को फॉलो करो, मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करो। वो जो बता रहा है वो आपके लिए भला ही बता रहा है, क्योंकि अगर आप ट्रेंड के साथ बैठते हैं तो आपके जीतने के चांसेस पूरे हैं। जो जो लोग सेलिंग के अंदर एवरेजिंग करके बैठे हैं, एक बार के लिए सोचिए कि ये एवरेजिंग अगर ट्रेंड के साथ बाय में करी होती तो क्या होता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी यही है कि हमें पता है कि गोल्ड 50 से 100 जाएगा, तो हम 50 से 100 बाय नहीं करेंगे, वेट करेंगे 100 पे आए तो सेल करें। क्यों उल्टी ट्रेड लेनी है, क्यों ट्रेंड के साथ नहीं बैठना। हमारी साइकोलॉजी डेवलप ही ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करने के लिए बनी है।
पर वही चीज हमें चेंज करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग हमारी ट्रेड जो है वो प्लान कर सके और विनिंग सिचुएशन में ज्यादा रह सके। तो फिलहाल के लिए गोल्ड का आउटलुक अभी यही दिख रहा है, ये हमारा बाइंग एरिया है, इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो सेलिंग देखने को मिल सकती है, कहां तक 3725 तक। तो आप लोग अभी भी पुल बैक के ऊपर बाय कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड अभी भी अप चल रहा है, डाउन साइड में नहीं आया है। डेली के अंदर भी बात करें दोस्तों, तो यहां पर मार्केट जो है वो सॉलिड दो बुलिश कैंडल बनाई और उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट ही कर रहा है, ये मार्केट कंसोलिडेट ही कर रहा है। और मार्केट ने अभी यहां 1 आवर के अंदर भी पुल बैक लिया और मार्केट अप साइड के अंदर गया। और 4 आवर के अंदर आप देख सकते हैं कि एक अच्छा रिजेक्शन हमें इस सप्लाई जोन से देखने को मिल रहा है, एक डबल टॉप भी पैटर्न फॉर्म हो रहा है गोल्ड के अंदर, जो आप देख सकते हैं एक टॉप दूसरा टॉप इक्वल नहीं है, पर ऑलमोस्ट मार्केट जो है वो उस लेवल को टच कर रहा है। तो फिलहाल के लिए गोल्ड के अंदर पुल बैक के ऊपर आप लोग बाय कर सकते हैं, इस 4 आवर डिमांड जोन मतलब 3740 तक आप लास्ट बाय कर सकते हैं। और अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो पुल बैक के ऊपर सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल के लिए गोल्ड जब तक 3783 या 80 मान सकते हो, 3780 के ऊपर या 3783 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, गोल्ड बाय साइड के अंदर नहीं जाएगा और पर सेल साइड के अंदर रह सकता है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग हायर टाइम फ्रेम प्लस मार्केट ऑल टाइम हाई से टकरा के आ रहा है। उसने जो उसको जो अपनी टेरिटरी मार्क करनी थी वो टेरिटरी ऑलरेडी मार्क कर चुका है। तो ये दोस्तों गोल्ड का आउटलुक है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अभी मार्केट जो है वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है, या तो गोल्ड से कुछ टाइम दूर रहे जब तक कोई सॉलिड कॉन्फर्मेशन नहीं मिल जाता, या फिर ट्रेंड के साथ बैठना ही समझदारी है, क्योंकि उस केस के अंदर ट्रेंड के साथ अगर आप बैठे हैं और उस वक्त आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो लॉजिकल स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि आप ट्रेंड के साथ बैठे थे, आपने कोई गलती नहीं करी है। राइट, तो ये दोस्तों हमारा गोल्ड का आउटलुक है और बाकी सारे पेयर्स का आउटलुक है। नीचे के लेवल्स तो अभी भी वैसे के वैसे ही इंटैक्ट पड़े हैं। एक लेवल में और ड्रॉ करूंगा या नीचे डाउन साइड का, जहां तक गोल्ड आ सकता है अगर नीचे डाउन साइड के लेवल ब्रेक करता है। फिलहाल के लिए आप लोग पुल बैक के ऊपर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ सकते हैं और वेट कर सकते हैं कि अगर मार्केट ने 4 आवर डिमांड जोन तोड़ा तो मार्केट सीधा 3725 फॉलोड बाय 3700, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल साइकोलॉजिकल लेवल है। तो ये दोस्तों हमारा गोल्ड का आउटलुक है। ट्रेड करें रिस्क मैनेजमेंट के साथ, ट्रेड करें स्टॉप लॉस के साथ, ट्रेड करें एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी के साथ। डरना कभी भी नहीं है, डर हमें तभी होता है जब हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं होता, और कॉन्फिडेंस कब नहीं होता, जब हमारे पास नॉलेज नहीं होती। तो सबसे पहले नॉलेज लीजिए, फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग, मैं हमेशा बोलता हूं। तो जिन जिन लोगों को मेरे कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, कोर्सेज के बारे में डिटेल चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आप लोगों को कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर दूंगा हमारी टीम की। आप लोग उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू भी, और कॉल असिस्टेंस भी आप लोग ले सकते हैं टीम के थ्रू। राइट, तो ये दोस्तों हमारा वीकली एनालिसिस रहा 4 पेयर्स के अंदर। आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि जो हमने एनालिसिस करा इस हफ्ते और जो डायरेक्शन और जो लेवल्स हमने मार्केट के निकाले हैं, मार्केट उन लेवल्स के अकॉर्डिंग मूवमेंट दे। तो आज का वीकली एनालिसिस हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी गाइस, दिस इज योर होस्ट दीपेश पिवानिया। वापस से मुलाकात करेंगे अगले हफ्ते अगले एनालिसिस के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, हर हर महादेव। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने जैसे ट्रेडर्स के साथ वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी वीकली एनालिसिस को देख के पैसा बना सके इस मार्केट में। और कमेंट करके जरूर बताएं कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।